क्लास 11th चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज 80, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब हमें ए दे रखा है 5, कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है, मतलब हमें डी दे रखा है 3 एंड द लास्ट टर्म इज 80 और हमें लास्ट टर्म 80 दे रखा है, मतलब ए एन हमें 80 दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 80, ए है 5, एन माइनस 1 इंटू डी, डी है 3, तो क्या 80 विच इज इक्वल टू 5 प्लस, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3, इस 3 को इधर ले आओ तो ये हो गया 80 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 3n। मैं तो ये तो साथ में ही कर सकता था ना, चलो कोई नहीं। अब देखो 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2, तो उधर जब उस साइड जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है ना, -2 हो जाएगा, तो ये हो गया 3n विच इज इक्वल टू 78, तो यहाँ से n हो जाएगा 78 अपॉन में 3। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, तो n हो जाएगा 26। ठीक है, तो आप देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द 6th and 17th टर्म्स ऑफ एन AP are 19 and 41 respectively, find the 40th टर्म। तो हमको 40th टर्म निकालना है। ठीक है, आपको देखो ए सिक्स टर्म का मीनिंग है, आपको A6 दे रखा है। सिक्स टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, A6 से डिनोट करते हैं। A6 आपको 19 दे रखा है, 17th टर्म मतलब A17 वो आपको कितना दे रखा है, 41 दे रखा है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, A40, 40 टर्म मतलब A40 निकालना है। तो आप यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला यूज कर लो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इस पूरे एक्सरसाइज में हम इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखो 40 टर्म निकालेंगे कैसे, आप n की जगह 40 रख दो, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कुछ हो जाएगा a प्लस 39d। अब आपको 40 टर्म निकालना है तो आपको a और d निकालना होगा, और a और d हम कैसे निकालेंगे, ये जो हमें दिया रखा है ना इसकी मदद से हम निकालेंगे। तो आप देखो सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, A6 है ना, तो आप यहाँ पे n की जगह 6 रिप्लेस करो। आप देखो कंपेयर कर लो, n की जगह क्या है 6 है, तो a की जगह 6 रिप्लेस करो, a प्लस 6 माइनस 1 5d, और ये किसके इक्वल है, 19 के इक्वल है। उसी तरह से यहाँ पर आप कंपेयर करो, n क्या हो जाएगा 17, अब यहाँ पे 17 रिप्लेस कर दो, 17 माइनस 1 16 d विच इज इक्वल टू 41। ठीक है, अब देखो अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, a और d की वैल्यू निकालो और यहाँ पर डाल दो। a और d की वैल्यू यहाँ पे डालोगे A40 आ जाएगा। ठीक है, हमें a और d की वैल्यू क्यों निकाल रहे, क्योंकि हमें A40 निकालना था, और A40 हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमें a और d का वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि a और d का वैल्यू जब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तभी तो A40 का वैल्यू आएगा। ठीक है, इसलिए हम a और d निकाल रहे हैं। तो आप इनको दो इक्वेशंस लेने तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इन दोनों को माइनस करो, नाउ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को माइनस करो। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि a और a कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से हमें d मिल जाएगा। तो अब देखो हम करते हैं a प्लस 5d विच इज इक्वल टू 19, a प्लस 16d विच इज इक्वल टू 41, माइनस माइनस माइनस, तो ये a तो कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 16d ये हो जाएगा माइनस 11d और 19 माइनस 41, ये
-22 हो जाएगा। अब देखो माइनस और माइनस कैंसिल, और 22 11 के टेबल में, 11 के टेबल से 2r में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया d विच इज इक्वल टू 2। तो d का वैल्यू 2 आ गया। अब आप d इक्वल टू 2 ना, ये आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, वहां से a की वैल्यू निकल जाएगी। फाइनली हम a और d की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, a 14 निकल जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो हम फर्स्ट में रख देते हैं, तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, a प्लस, आप लिखना चाहते हो तो अच्छे से लिख लो, फ्रॉम 1 पुटिंग d इक्वल टू 2, या फिर ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो, पुटिंग d इक्वल टू 2 इन 1 दैट इज, क्या है, इस इक्वेशन को भी आप लिख सकते हो, a प्लस 5d विच इज इक्वल टू 19, वी गेट, हमको मिलेगा क्या, अब देखो, तो हो गया a प्लस 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 19, ये हो गया a 5 इंटू 2 10 विच इज इक्वल टू 19। तो a यहाँ से क्या हो जाएगा ना, इस 10 को उधर शिफ्ट करोगे, 19 माइनस 10, तो a हो जाएगा 9, हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो आपका a का वैल्यू आ गया। अब देखो a और d के वैल्यू आ गए, आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो, a की वैल्यू 9 और d की वैल्यू 2, तो हो गया 9 प्लस 39 इंटू 2 78, और विच इज इक्वल टू 78 होगा ना, हाँ 78 होगा, ये हो जाएगा 87। तो a 40 हो जाएगा 87, मतलब 40th टर्म जो है इस वाले AP का, जिसका 6th टर्म कुछ 19 है और 17 टर्म क्या है 41 है, उस AP का 40th टर्म जो है वो 87 होगा। ठीक है, तो अब देखो एक बार, इफ 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, मतलब A9 अगर 0 है, प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। आप आराम से समझो कि हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ दैट, आप देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 29th टर्म, मतलब A29, 29th टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, A29 इज, मतलब इज विच इज इक्वल, मतलब इसका मतलब इक्वल टू डबल, डबल मतलब 2 टाइम्स, डबल का मतलब डबल मतलब 2 गुना। तो अच्छा आराम से समझते हैं, 29th टर्म इज लिखा, अभी डबल को आप रहने दो, 19th टर्म, 19th टर्म मतलब A19, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल हो जाएगा। आप देखो अगर आपके पास 6 है, आपको बोले आपके पास 6 रसगुल्ले हैं, मैं इसका क्या करो, आप इसका डबल कर दो, इस 6 रसगुल्ले का डबल कर दो, तो इस 6 रसगुल्ले का जब आप डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 रसगुल्ले हो जाएंगे। और 12 आया कैसे है, आप 6 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 आ जाएगा। तो डबल करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हमको मतलब ये चीज़ प्रूफ करना है कि अगर 9th टर्म AP का अगर 0, मतलब A9 अगर 0 है, तो कुछ इस बात को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप देखो हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे भी an का फॉर्मूला लगा लो। an का फॉर्मूला क्या होता है, अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा, a प्लस n माइनस 1d, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, a हमें नहीं पता, d भी नहीं पता, सिर्फ n पता है। यहाँ पर n वो कितना है, आप कंपेयर किए हमने, n यहाँ पे 9 है, तो आप यहाँ पे n के जगह 9 रिप्लेस करोगे, क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 8, तो ये हो गया a प्लस 8d विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, a प्लस 8d विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा माइनस 8d, हमने इस 8d को इधर शिफ्ट करा, 8d को हमने इधर शिफ्ट करा, ये माइनस 8d हो गया। ठीक है, तो आप लेके चलो, कोई सा भी ले लो, कौन सा ठीक रहेगा, अगर हम उसे लेते हैं तो a प्लस 28d हो जाएगा।
अच्छा हम क्या करते हैं ना, दोनों साइड का लेके चलते हैं, हम इसको अलग से लेके चलेंगे, इसको अलग से लेके चलेंगे और फिर दिखा देंगे कि दोनों सेम है, तो प्रूफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो नाउ हम A29 लेके चल रहे हैं। यहाँ पे भी आप an का फॉर्मूला लगाओ, n क्या है 29, तो 29 यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो 29 माइनस वन, 29 n माइनस वन होता है तो 29 माइनस वन 28, तो ये हो गया 28d। और a क्या है, a है -8d विच इज इक्वल टू सॉरी प्लस 28d, तो -8d प्लस 28d प्लस 20d हो जाएगा, तो ये हो गया 20d। फिर आप इसको निकालो एंड 2 टाइम्स A19, तो ये हो गया 2 टाइम्स, और यहाँ पे an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, तो n यहाँ पे क्या है, n ये होता है, ये होता है n। ठीक है, तो n की जगह यहाँ पे रिप्लेस करो 19, A19 क्या बनेगा, आप यहाँ पे 19 रिप्लेस करोगे, 19 माइनस वन इंटू डी, तो 19 माइनस वन 18d हो जाएगा, तो a प्लस 18d। अब आप मल्टीप्लाई करो 2 इंटू ए 2a प्लस 18d विच इज इक्वल टू, अब 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 36 हो जाएगा, 18 इंटू 18 36, और a की वैल्यू है -8d, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -8 -6d 16d और प्लस 36d -16d प्लस 36d 20d, तो ये इसको आप रिलेशन नंबर 1 बोल दो, इसको रिलेशन नंबर 2 बोल दो। तो आप देखो इसको सॉल्व करा 20d आया, इसको सॉल्व करा 20d आया। अगर दो चीज का RHS इक्वल है तो LHS भी ऑब्वियस सी बात है इक्वल ही होगा, अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो आप लिख दो 10 फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, क्या होगा हमारे पास कि A29 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स A19। अब देखो RHS भी सेम, अगर RHS किसी चीज का सेम है तो उसका LHS भी तो सेम होगा, प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, और कुछ भी नहीं था इसमें। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन AP is equal to 15 times the 15th term so that 25th term of the AP is 0। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या प्रूफ करना है। सो दैट का मतलब प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं हमें क्या दे रखा है। तो हम यहां से पढ़ते इफ 10th टाइम्स, 10 टाइम्स मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप यहां पे समझ सकते हो ये 2 2 2 प्लस 2 सो ऑन 10th टाइम्स, अगर आप इसको ऐड करो तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना 10 टाइम्स। चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते। इफ 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मतलब 10 इंटू 10th टर्म ऑफ NAP, 10th टर्म ऑफ NAP मतलब A10 इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू का साइन दिया हमने 15 टाइम्स द 15 टर्म, 15 इंटू 15 टर्म मतलब A15, हमें ये कुछ दिया हुआ है। ठीक है, कि 10 A10 इज विच इज इक्वल टू 15 A15। अब देखो अगर रहने देते हैं ज्यादा। ठीक है, तो हमें ये चीज गिवन है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है हमें कि 25th टर्म ऑफ द AP इज 0, मतलब A25 जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप an का फॉर्मूला लगा लो। an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10 n क्या है, आप कंपेयर करो, n 10 है तो यहाँ पे 10 रिप्लेस करो। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये बीच में मैंने भले लिख दिया। ठीक है, लेकिन हमें स्टार्ट यहाँ से करना है। 10 माइनस 1 9, तो हो जाएगा a प्लस 9d विच इज इक्वल टू 15 a प्लस, अब यहाँ पे n क्या है, n 15 है
तो आप यहाँ पे 15 रिप्लेस करो, 15 माइनस 1 14, तो हो गया 14D। हम देखो कैंसिल कर लो, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, 5 के टेबल से कैंसिल करा हमने। अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू ए 2A, 2 इंटू 9 18D, विच इज इक्वल टू दिस 3 इंटू ए 3A प्लस 3 इंटू 14 42D। ठीक है, अब आप देखो इन सारे को इधर शिफ्ट करो, तो ये हो गया 3A प्लस 42D माइनस 2A माइनस 18D विच इज इक्वल टू 0। 3A माइनस 2A प्लस 42D माइनस 18D, 42D माइनस 18D, ये हो जाएगा 24D विच इज इक्वल टू 0। और इसको आप क्या लिख सकते हो, ये तो आपका A25 है ना, तो प्रूफ हो गया आपका। अब ये A25 कैसे है भैया, तो आप एक बार ना A25 निकालो, आप कंपेयर करो, n यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ से कंपेयर करोगे n यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो आप देखो n के जगह यहाँ पे 25 रिप्लेस करो, 25 माइनस 1, देखो 25 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 25 माइनस 1 24D। तो आप देखो a प्लस 24D को हम ये लिख सकते हैं ना, a प्लस 24D को हम A25 लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे यही करा A25। और हमको क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना कि 25th टर्म जो है AP का वो 0 है। तो आप देख लो 25th टर्म जो है वो हमारा 0 है, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस भी लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूफ था हमारा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द 10th एंड 18th टर्म ऑफ एन AP आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड 26th टर्म। हमें क्या दे रखा है, 10th और 18th टर्म AP के दे रखे हैं, हमें 26th टर्म निकालना है। ठीक है, तो आप देखो कैसे करेंगे। 10th टर्म का मतलब क्या है, A10 हमें क्या दे रखा है 41। 18th टर्म ऑफ एन AP मतलब A18 वो कितना दे रखा है 73। ठीक है, ये हो गया, रिस्पेक्टिवली हमने लिख दिया। फाइंड 26 टर्म, हमें क्या निकालना है A26 निकालना है। A26 क्या होगा, तो आप यहाँ पे भी AN का फॉर्मूला यूज कर लो। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D, ये होता है AN का फॉर्मूला होता है ना, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब आप कंपेयर करो N क्या है, N यहाँ पे 26 है, आप यहाँ पे N जो है वो 26 है, आप यहाँ पे 26 रिप्लेस करो, तो 26 माइनस 1 25, तो हो जाएगा A प्लस 25D। ठीक है, अब आप देखो अगर आपको 26 टर्म निकालना है तो आपको पहले A और D निकालना होगा, क्योंकि अगर आप A और D नहीं निकालोगे तो 26 टर्म तो मिलेगा ही नहीं हमें, तो इसलिए हमें 26 टर्म निकालने के लिए A और D निकालना होगा। और A और D हम कैसे निकालेंगे, तो इन ये जो दो दे रखे हैं ना इसकी मदद से निकालेंगे। अब वो देखो कैसे, यहाँ पे भी लगाओ फॉर्मूला आप AN का, तो यहाँ पे N क्या है, ये N होता है, N यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 रिप्लेस करो, 10 माइनस 1 9, तो ये हो जाएगा A प्लस 9D, और ये किसके इक्वल है 41 के इक्वल है, हमने इसके जगह ही वैल्यू रखी है ये। ठीक है, अब आप इसके जगह भी करो, A18, N क्या है 18, तो यहाँ पे 18 रिप्लेस करो, 18 माइनस 1 17, तो ये हो गया A प्लस 17D विच इज इक्वल टू 73। तो आपको इनको इक्वेशन में मानना है, तो आप सपोज कर लो इक्वेशन ये 1 है, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप इन दोनों को माइनस कर दो, आप देखो इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा, A और A निकल लेगा, A और A निकलेगा तो D मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो आप लिख दो थोड़ा, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, तो A प्लस 9D विच इज इक्वल टू 41, A प्लस 7D विच इज इक्वल टू 73।
दोनों को हमने माइनस कर दिया। तो आप देखो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 9 माइनस 17d, 9 माइनस 17d माइनस 8d होगा, ठीक है। और ये माइनस 24 हो जाएगा, 24 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, हाँ ये माइनस 32 बनेगा। 41 माइनस 72 3 माइनस 32 होगा। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 8 के टेबल से ये 4 बार में निकल लेगा, तो यहाँ से हो जाएगा d विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आप देखो आपको d मिल चुका है, हमें a और d ही निकालना था बेसिकली, और वो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालने वाले थे, तो d तो हमारा आ गया। अब d आप जो है ना वो इन दोनों में से किसी में भी रख लो और वहाँ से हमें a मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट वाले में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो थोड़ा, पुटिंग d इक्वल टू 4 इन 1 वी गेट, तो ये हो जाएगा a प्लस 9 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 14, तो a प्लस 9 इंटू 4 36 विच इज इक्वल टू 41। अब इस 36 को इधर शिफ्ट करो, 41 माइनस 36, तो a इक्वल टू 41 माइनस 36 5, तो हमारा a 5 हो जाएगा, a क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप d और a की वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। a 5 है और 25, d क्या है 4, तो हो गया 5 प्लस 25 इंटू 4 100, तो ये हो गया 105, तो डेट इज 26 टर्म हो गया 105, ठीक है। तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ सर्टेन AP द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, प्रूव दैट द सेकेंड टर्म इज ट्वाइस द 34th टर्म, ठीक है। तो अब देखो मैं आराम से आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इन अ सर्टेन AP द 24th टर्म इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 इंटू 10th टर्म, ये हो गया 10th टर्म, ठीक है। हमें ये दे रखा है मतलब 24th टर्म का मतलब A24 विच इज इक्वल टू 2 और 10th टर्म मतलब A10, हमें ये दे रहा है। हमें क्या प्रूफ करना है वो भी आप देखो, टू प्रूव, तो प्रूव दैट द 72nd टर्म इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द 34th टर्म, 34th टर्म मतलब 34th टर्म, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स मतलब 2 इंटू 34th टर्म, दैट इज हमको क्या प्रूफ करना है, मतलब यही चीज़ को हम एक इससे भी लिख सकते हैं। 72nd टर्म का मतलब है A72 विच इज इक्वल टू 34th टर्म का मतलब A34, 34th को हम टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, A34 से ही तो डिनोट करते हैं, तो ये हो गया। अब देखो ये तो हमें प्रूफ करना है, तो हमें गिवन क्या है, तो हम यहाँ से चलते हैं A24 विच इज इक्वल टू 2 A10, तो आप यहाँ पे an का फॉर्मूला लगा लो। an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप कंपेयर करो, यहाँ पे n ये है, ये जो नीचे वाला रहता है वो n होता है, ये n है, n 24 है, तो आप यहाँ पे n की जगह 24 रिप्लेस करो, 24 माइनस 1 24 माइनस 1 23, तो ये हो जाएगा a प्लस 23d विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स A10, A10 ये होता है n, दिस इज n, तो आप n की जगह यहाँ पे 10 रिप्लेस करो, 10 माइनस 1 9, तो ये हो गया a प्लस 9d, तो ये हो जाएगा a प्लस 23d विच इज इक्वल टू, आप अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2 इंटू ए 2a, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 9 18d, तो दिस इज इक्वल टू, आप इन दोनों को इधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 18d माइनस a माइनस 23d
विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2a माइनस ए माइनस 18d माइनस 23 माइनस 5d विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, आप इस 5d को इधर ले आओ तो यहाँ से हो जाएगा a विच इज इक्वल टू 5d। अब आप देखो, अब हम प्रूफ कैसे करेंगे। ये जो हमें रिलेशन था उसके मदद से हमने यूज कर लिया। हमने क्या करा, जो हमें पहले गिवन था उसको हमने सॉल्व करा और कुछ ये रिलेशन मिला हमने, बस इसके आगे तो हमें नहीं पता कि हम क्या करेंगे, तो रिलेशन हमें जो मिला उसे हमें रख लिया और हम बोले कि रहने देता, अब इसके आगे हम ज़्यादा नहीं करेंगे जोड़े बस। अब हम यहाँ पर आगे जो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हमें क्या करना है कि A72 विच इज इक्वल टू 2834। तो अब देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे। हम इसको अलग से लेके चलेंगे, जो आएगा रख लेंगे, इसको अलग से लेके चलेंगे, जो आएगा रख लेंगे, और फिर देखेंगे कि हाँ जी ये दोनों तो इक्वल आ गया। इसको आप सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, दोनों इक्वल आ गया, तो हम बोलेंगे ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, प्रूफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें प्रूफ कैसे कर रहे हैं। तो आप इसको लेके चलो। नाउ A72 n क्या हो जाएगा 72, आप यहाँ पे 72 रखो तो a प्लस 72 माइनस 1 71d 71d विच इज इक्वल टू, अब आप d a की वैल्यू यहाँ पे रख दो, a की वैल्यू 5d, तो 5d प्लस 71d 5d प्लस 71 76d, और इसको रिलेशन नंबर 1 ले लो और छोड़ दो। ठीक है, अब आप इसी तरह से आपने LHS सॉल्व करा, अब आप ये इस वाले पार्ट को सॉल्व करो 2a34। तो आप कंपेयर करो, n यहाँ पे क्या है 34 है, तो आप यहाँ पे n की जगह 34 रिप्लेस करो, 34 माइनस 1 33d, तो ये हो जाएगा a प्लस 33d। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू a 2a और 2 इंटू 33 66d विच इज इक्वल टू, a की जगह आप रिप्लेस करो, a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू d के टर्म्स में क्या है 5d प्लस 66d। अब आप देखो हम प्रूफ करने के लिए a और d नहीं निकाल रहे, बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं है a और d के निकालने की। ठीक है, आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो। अब देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 5d 10d प्लस 66d, तो विच इज इक्वल टू 10 प्लस 66 76d। आप इसको रिलेशन नंबर 2 बोल दो। अब देखो आपने ये लेके चला था 76d आया, ये लेके चला फिर भी 76d आया, तो दोनों के RHS इक्वल हो गया। तो अगर किसी भी इक्वेशन का अगर RHS इक्वल हो तो LHS भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों सेम है तो ये भी दोनों तो सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। तो हो गया हमारा प्रूफ, लिख दो बस 10 फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, 10 फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, क्या हो जाएगा A72 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स A34। ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो आप इसको देखो एक बार। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ m प्लस 1th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस द n प्लस 1th टर्म, प्रूव दैट 3m प्लस 1th टर्म इज ट्वाइस द m प्लस n प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो हम आराम से समझते हैं हमें क्या दिया हुआ, हमें क्या प्रूफ करना है। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने करते आ रहे वैसे ही है, बस यहाँ पे आर्बिट्ररी चीज है। ठीक है, तो m प्लस 1th टर्म ऑफ एन AP मतलब am प्लस 1 इज, इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स n प्लस 1th टर्म मतलब an प्लस 1। अब 6 टर्म का मतलब क्या होता है a6, तो m प्लस 1th टर्म का मतलब am प्लस 1 और n प्लस 1th टर्म का मतलब an प्लस 1। तो हमें ये चीज़ दे रखा है कि am प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स
an+1, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना है वो भी आप देख लो। टू प्रूव कि सो प्रूव दैट 3m+1th टर्म मतलब a 3m+1 इज ट्वाइस मतलब विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स m+n+1th टर्म मतलब a m+n+1, ठीक है। तो हमें ये चीज दिया हुआ है, हमें ये चीज प्रूफ करना है, तो करते हैं। पहले आपको जो दिया हुआ ना उस रिलेशन का यूज कर लो, उसके बाद हम प्रूफ पे आएंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो am+1 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स an+1। अब आप यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाओ। an का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। अब आप कंपेयर करो, n क्या है, n आपका ये है, दिस इज n, तो n क्या है m+1। तो आप यहाँ पे n की जगह आप देख ही लो, am+1 क्या हो जाएगा, ये n है, तो आप n की जगह ये रिप्लेस करना, a+m की जगह ये m+1-1 इंटू डी, ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो ये हो गया a+md। यहाँ पे लिख दो a+md विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स an+1। तो an+1 क्या होगा, आप कंपेयर करो, n की जगह क्या है, n+1 है, तो आप n की जगह n+1 रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा a+n+1-1 इंटू डी। यहाँ पे भी हमने an का फॉर्मूला ही लगाया, तो n और n कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, a+nd, तो यहाँ पे हो गया a+nd। तो विच इज इक्वल टू a+md, आप अंदर मल्टीप्लाई करो 2 को, तो ये हो जाएगा 2a और 2 अंदर जाएगा तो 2nd। अब आप इन दोनों को इधर शिफ्ट करो, तो ये हो गया अब देखो क्या करो, इस a को इधर शिफ्ट करो, इस a को इधर और इसको इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा md-2nd विच इज इक्वल टू 2a-a, ये हो जाएगा, तो हमारा a क्या आ गया, ये हो गया m-2n और ये हो गया d, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। हमको प्रूफ क्या करना है, ये चीज प्रूफ करना है ना। तो आप क्या करो, इसको अलग से लेके चलो, इसको अलग से लेके चलो, और फिर दिखा दो कि दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ही है, तो प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो नाउ हम a3m+1 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी an लगाओ। n क्या है, n आपका 3m+1 है, रिप्लेस करो यहाँ पर, ये हो जाएगा 3m+1 और ये -1 इंटू डी, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, a+3md। और a तो हमारे पास ये है, a किसके इक्वल है, ये हमारा a क्या है, md-2nd है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3md, तो दैट इज a3m+1 हो जाएगा 3md प्लस md 4md -2nd, ठीक है। तो रिलेशन नंबर 1 लेके रहने दो। नेक्स्ट फिर इसको ले लो, 2am+n+1। अब आप यहाँ पे भी an का फॉर्मूला लगा दो, ये वाला n की जगह ये पूरा रिप्लेस करो, a+m+n+1 -1 इंटू डी, ये 1 और ये 1 कैंसल, तो a+md और 2 भी बाहर है, 2 को भूलना नहीं है हमें, प्लस nd, और ये आपका ये है, ये आपका ये है md-2nd प्लस md प्लस nd। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो md प्लस md 2md और इनटू में 2 4md -2nd प्लस nd माइनस nd और बाहर में 2 है -2nd हो जाएगा। आप देख लो दोनों रिलेशन सेम है। आप देखो RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा।
RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा। तो 10, उसके बाद आप यहाँ पे लिख लेना 10 फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, क्या होगा, A3m plus 1 which is equal to 2 times A m plus n plus 1 th टर्म। ठीक है, तो बस प्रूफ हो चुका है हमारा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द nth टर्म ऑफ द AP, अगर nth टर्म ऑफ द AP दिस इज सेम एज द nth टर्म ऑफ द AP दिस, मतलब nth टर्म ऑफ दिस 9 7 5 सो ऑन इज सेम, मतलब दोनों का nth टर्म, इसका nth टर्म और इसका nth टर्म सेम है, मतलब कुछ इस तरह से इसका nth टर्म और इसका nth टर्म, nth टर्म ऑफ दिस सेम, दोनों मतलब इक्वल है। कुछ यही तो कहना चाह रहा है कि इक्वल है। तो यहाँ पे भी आप nth an का फॉर्मूला लगा लो। nth टर्म का फॉर्मूला ये तो होता है, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a यहाँ पे क्या है, a, दिस इज a यहाँ पे 9 है, d यहाँ इस वाले AP के लिए d क्या होगा, निकाल लो आप। d कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो। ये है सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, मतलब 7 माइनस 9, ये हो जाएगा -2। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो। सेम काम यहाँ पे भी करो, यहाँ पे भी आप पहले a और d निकालो। नंबर ऑफ टर्म्स की बात तब तो करेंगे जब हमारे पास a और d आ जाएगा, और हम यहाँ पे a और d निकाल सकते हैं, इसलिए हम a और d निकाल रहे हैं। पहले a होता है फर्स्ट टर्म कितना है 15, और d कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, मतलब इन दोनों को माइनस करो। 12 माइनस 15 -3, तो d हो जाएगा -3। a निकल गया, d निकल गया, a और d निकल गया, हमें n तो निकालना ही है, तो उसके लिए तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो दोनों केसेस। पहले इसके लिए रिप्लेस करो, a है 9 प्लस n तो निकालना ही है, नंबर ऑफ टर्म भी सेम है, मतलब वो तो सेम ही रहेगा ना। हमें n तो निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म तो n ही रहेगा, d n ही है, मतलब d क्या है -2 विच इज इक्वल टू, अब ये वाला सब्स्टिट्यूट करो। a क्या है 15, a है 15 प्लस n-1 एज इट इज, क्योंकि n तो है ही नंबर ऑफ टर्म, और फिर -3, d है -3। आप थोड़ा सॉल्व करो, ये हो गया 9। अब आप इस -2 को मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू n, -2n, -1 इंटू -2 +2 विच इज इक्वल टू 15 -3 इंटू n -3n, और -1 इंटू -3 +3, ये हो गया 9 + 2 11 -2n विच इज इक्वल टू 15 + 3 18 -3n। अब इस वाले n को इधर ले आओ, इस वाले n को इधर ले आओ, और इस वाले 11th को इधर लेकर जाओ, काम बन जाएगा हमारा। तो इस n को इधर लेके आओगे, ये हो जाएगा 3n - 2n विच इज इक्वल टू, इस 11 को इधर लेके आओगे 18 - 11, 18 - 11, ये हो गया 3n - 2n, n विच इज इक्वल टू 18 - 11 7, n जो हो गया वो हमारे पास 7 हो जाएगा। और आप देखो, अगर अब कैसे पता करोगे कि हमारा सही आया है, तो अगर n आपका नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर कहने का मतलब अगर n ऐसा कोई आ जाए 1 2 3 4 5 6 7, तब हम बोल सकते कि हाँ सही है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ जाता तो वो तो गलत ही होता, हमने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करा होगा, तभी n फ्रैक्शन में आया, क्योंकि n फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता। n तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है ना, तो और नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन कहाँ पे आता है, नहीं आता है ना। ठीक है, तो ये भी हम थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा
सही आया कि गलत आया? ठीक है, और आप देखो बोला हुआ था कि nth टर्म सेम है, मतलब an दोनों का सेम है। ठीक है, तो nth टर्म से हमने पता कर लिया कि an, मतलब वहां पे n हमने इसीलिए n ही रखा। अब देखो आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि हम a9 क्यों रखा, d कैसे रखा, वो तो क्लियर हुआ। और हम दोनों केस में n क्यों रहने दिया, क्योंकि यहाँ पे भी nth टर्म ऑफ दिस AP, मतलब nth टर्म, मतलब अगर हम इस वाले AP का an से डिनोट करें और इस वाले सीक्वेंस को अगर हम bn से डिनोट करें इसका nth टर्म, तो bn, दोनों में n तो सेम ही था, क्योंकि दोनों कौन से टर्म की बात कर रहा था, nth टर्म। और यहाँ पे n क्या डिनोट करता है, टर्म को डिनोट करता है, कौन सा टर्म, तो n ही वाला टर्म था, इसलिए n तो दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम देखो एक बार